फिर मैं अपना बोल्ट मेकर डालता हूँ जिससे जो डैमेज आता है भाई देख के हालत ख़राब होता है। देख ही सकते हो कितना कितना डैमेज आ रहा है भाई, 50-50 करके कितना का डैमेज आ गया। फिर मैं एक से भी डैमेज देता हूँ एकदम अंधा डैमेज आने लग जाता है, उनका एकदम हालत ख़राब हो जाता है। सबसे पहले हम लोग स्पॉटिंग करते हैं जिससे कि हम लोग को पता चल जाता है कि मास लेकर एक टीम जा रही है और हम लोग देखते हैं फैक्ट्री खाली है। तो हम लोग का प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों फैक्ट्री उतर जाते हैं, मैं और मेरे प्राइमरी रशर, और 2 बंदे चले जाते हैं हम लोग कोचिंग आउट पे। प्लान के अकॉर्डिंग 2 बंदे हम लोग राइट से जा रहे होते हैं, एक बंदा सेंटर से जा रहा था और एक बंदा जा रहा था अपना स्नाइपर लेफ्ट साइड से। सिंपल हम लोग का प्लान था कि सेंटर में रहेगा अपने सेकेंडरी से जो कि डैमेज टैकल करेगा, अपना ऊपर अट्रैक्शन लेगा, हम लोग दोनों राइट से लॉन्च पे लगा देंगे। बट गलती ये हो जाती है कि हम लोग थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि अपने सेकेंडरी रशर पे वो टैंक नहीं कर पाता ज़्यादा और उस पर 2 बंदे चढ़ के खत्म ले देते हैं। हम लोग को पता था यहाँ पे 2 या 1 बंदे होंगे, तो हम लोग 1 बंदा एज्यूम करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे निकलते 2 बंदे। सामने वाले बंदों को ये जरा भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि लेफ्ट साइड से 2 बंदे लॉन्च पे लगा के आएंगे और वो थोड़ा सा डर जाते हैं, जिसमें से मैं एक को एक गोली का छोड़ता हूँ। मैं प्राइमरी से कॉल देता हूँ कि जाओ भाई उस पर क्लोजिंग कर लो, मेरा प्राइमरी उस पर क्लोजिंग कर लेता है। और ये बंदे थोड़ा सा डर रहे थे, थोड़ा वेट कर रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि अलग टीम में थर्ड पार्टी कर रही है। लेकिन हम लोग 2 ही बंदे होते हैं, जिसमें से देखो वो बंदा डर से अपने ऊपर एंटी मटेरियल डाल लेते और उसको डाउन ले लेते। उनके सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं, जिसमें से एक बंदा ऑलरेडी बैक ऑफ कर चुका है, वो रिवाइव नहीं चले जाता है। फिर यहाँ पे एक ही बंदा बचता है, जिसको फिर मैं आराम से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सीमेंटेड पे एक टीम होल्ड कर रही थी, जिसको हम लोग को क्लियर लेना था कि जोन उसी हिसाब से बना था। सबसे पहले अपने प्राइमरी से थोड़ा डैमेज लेता है, जैसे कि शीरो आ जाता है और जोसेफ वेस्ट हो जाता है। हम लोग का सबसे पहले प्लान था कि जोसेफ वेस्ट कराना, क्योंकि मेरे पे स्किल ब्लॉक था। फ्लैश फ्रीज वगैरह डालते हैं जिससे कि उनका जोसेफ वेस्ट होता है। फिर मैं यहाँ पे स्किल ब्लॉक डालता हूँ, जिससे 2 या 3 बंदे का स्किल ब्लॉक हो जाता है। फिर अपना सिंपल सा प्लान होता है कि अपना मैं जाऊंगा एलसेप से, उनको लॉन्चर से डैमेज दूंगा और अपना स्नाइपर जाएगा इस वुडन के ऊपर, जिससे बहुत तगड़ा व्यू आता है। फिर यहाँ पे मैं लॉन्चर मारता हूँ, जिससे कि एक को 189 का डैमेज आता है और फिर मैं यहाँ पे एक और लॉन्चर जो मिस हो जाता है। फिर यहाँ पे एक और लॉन्चर मारता हूँ, जिससे कि बंदे पूरा डैमेज हो जाते हैं। फिर अपना प्राइमरी से जाके उनको आराम से क्लियर ले लेता है। और ये थी अपनी ऐसे टीम। हम लोग का ड्रॉप पॉइंट होता है रेल रोड, लेकिन वहाँ तक प्लेन पाथ होता नहीं है, तो हम लोग को इधर सनसाइड पर उतरना होता है। हम लोग स्पॉट कर चुके थे कि एक टीम जा रही होती है बेस कैंप, जिसको हम लोग टारगेट ले लेते कि इनको हम लोग को वाइप देना है। इसके बाद हम लोग सीधा चले जाते हैं अपने ड्रॉप पे रेल रोड। यहाँ पे आके हम लोग बोल्ट में निकाल लेते हैं, लूट कंप्लीट करके हम लोग निकल जाते हैं उनको मारने के लिए। सबसे पहले मेरा टीममेट चेकर डालता है बेस कैंप पे, वहाँ पे 0 होते हैं। डॉग पे डालता है, वहाँ पे भी 0 होते हैं। उसका पीओवी अभी मेरे पास नहीं है चेकर डालने वाला। उसके बाद हम लोग बोलते हैं हिटलिस्ट निकाल लेते हैं। हमारे जैसे कोई बंदे स्पॉट हो चुके होते हैं और उसके बाद जैसे हम लोग हिटलिस्ट लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे प्राइमरी का लोकेशन रिवील हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उस पर 3 बंदे क्लोजिंग कर रहे होते हैं और एक स्नाइपर होता है जो कि वेंडिंग से कवर दे रहा होता है। मैं अपने सेकेंडरी से कॉल देता हूँ कि स्नाइपर पे क्लोजिंग कर ले। मैं सामने वाले बंदे को मारने नहीं दूंगा, क्योंकि उनका होता है लेफ्ट पिक और मेरा होता है राइट पिक। हम लोगों ने बोल्ट मेकर भी डाल दिया होता है, जिससे क्या होता है कि उन पर और प्रेशर बन जाता है। फिर मैं सेकेंडरी से उस पर क्लोजिंग कर लेता है और मैं उनको देखता हूँ पीछे वाले को। मैं पीछे वाले को टारगेट करता हूँ, फिर पीछे वाला जैसे ही पिक देता है मैं एक को डाउन लेता हूँ और एक को एक गोली का बचा होता है। तभी पता चलता है कि उनका एक बंदे ने लॉन्च पर ला के लेफ्ट में आके, जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर मैं सेकेंडरी से अपने क्लोज वाले बंदे को डाउन भी ले लेता है। फिर सिर्फ उनके 3 बंदे बचे होते हैं, जिसमें से एक बंदा लेफ्ट वाला लॉन्च ला के निकल जाता है और सिर्फ राइट में 2 ही बंदे बचे होते हैं। फिर मैं गाड़ी लेकर क्लोज इन कर लेता हूँ। मेरे को एक बंदा स्पॉट भी होता है, जिसको फिर मैं FGL से थोड़ा डैमेज देना ट्राई करता हूँ। फिर मैं SCT से एक गोली का ही छोड़ता हूँ उसको, लेकिन तभी मेरे पे एक बंदा क्लोज इन कर लेता है, 1 शॉट लेकर फिर मेरे को क्लियर ले लेता है। लेकिन उतना बड़ा डील नहीं होता है, क्योंकि हम लोग 3 बंदे होते हैं और वो एक ही बंदा बचा होता है, जिसको फिर मेरा स्नाइपर आराम से यहाँ पे डाउन ले लेता है। ये था डे 2 का मैच, जिसमें सिमिलर ही प्लेन पाथ आया था। एक टीम जा रही होती है मार्स इलेक्ट्रिक और एक टीम जा रही थी क्लॉक टावर। तो हम लोग का सेम ही प्लान था। इस बार हम लोग प्लान में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करा था, बस हम लोगों ने इस बार माइंड में रखा था कि इस बार हम लोग पिछली वाली गलती नहीं करनी है जो हम लोग लेट कर दिया था। हम लोग को इस बार जल्दी चलना है। यहाँ पे हम लोग को एक सरप्राइज़ मिलता है कि क्लॉक टावर के भी 2 बंदे यहाँ पे आ रहे होते हैं, जिसको मैं स्पॉट कर लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे भाई एकदम जितना जल्दी निकलता हूँ कि आप देखोगे तो आप भी बोले भाई कुछ तो। यहाँ पे मैं बोल्ट मेकर निकाल लेता हूँ। तो उन्हें अपने प्लान के अकॉर्डिंग राइट साइड से एंटर तो करते हैं, बट इस बार प्लान में हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस करे थे, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया था कि क्लॉक टावर टीम भी आ सकती है थर्ड पार्टी करने के लिए। तो हम लोग को पता तो आएगी थर्ड पार्टी करने के लिए, इसलिए हम लोग राइट साइड फाइट लेने का प्लान नहीं लेते। हम लोग पूरा रोटेट करके अपने स्नाइपर के एंगल अपने सेकेंडरी साइड में चले जाएंगे। और फिर मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट भी होता है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने स्नाइपर के एंगल में फाइट लेना था। इसलिए यहाँ पे हम लोग सब यूनाइट हो जाते हैं, अपने स्नाइपर के एंगल में भी आ जाते हैं और यहाँ पे फिर चेकर डालते हैं। यहाँ पे 3 बंदे स्पॉट होते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रोन छोड़ता हूँ, तभी ये टीम बैक ऑफ करने लगती है। फिर हम लोग को तो किल चाहिए होते हैं, तो हम लोग इनको चेस करने लगते हैं। तभी हमारा स्नाइपर कॉल देता है कि वहाँ पे 2 बंदे डाउन दिख रहे हैं, जिसमें से वो एक का किल भी उठा देता है। और तभी अगली टीम भी आ जाती है, क्लॉक टावर टीम जो तुमको स्टार्टिंग में बताया था, वो बोल्ट मेकर भी डाल देती है। ये टीम बीच में फंस जाती है, जिसमें से 2 बंदे मर जाते हैं, जिसको अंश में 1 किल ले देते हैं और 1 किल अपना स्नाइपर ले लेता है। तभी स्नाइपर कॉल देता है कि उस पर 2 बंदे रश कर रहे होते हैं। तब मैं स्नाइपर के पास जाने लगता हूँ, लेकिन वो बंदे इसी टीम के होते हैं जिसके 2 बंदे मर चुके होते हैं। तो वो बैक ऑफ कर लेती है नीचे से हो करके
और हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट हो जाते हैं। ये स्प्लिट होना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि उस पर उन हमारे दोनों रशर पे 4 बंदे चढ़ जाते हैं। लेकिन हम लोग पे उतना अच्छा लूट वूट होता नहीं। आप लोगों ने शुरू में ही देखा होगा कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही लूट करा था। और 4 बंदे अगर किसी 2 बंदे पे रश करते तो ऑब्वियस ही बात है भाई, निकालना तो बहुत ही मुश्किल होता है और दोनों बंदे डाउन हो जाते हैं। फिर मैं अपना बोल्ट मेकर डालता हूँ, जिससे जो डैमेज आता है भाई देख के हालत ख़राब होता है। देख ही सकते हो कितना कितना डैमेज आ रहा है भाई, 50-50 करके कितना का डैमेज आ गया। फिर मैं एक से भी डैमेज देता हूँ, एकदम अंधा डैमेज आने लग जाता है, उनका एकदम हालत ख़राब हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं भाई बोल्ट मेकर खुले में बहुत ज़्यादा डेडली होता है। यहाँ पे मैं एंगेज करके रखता हूँ, अपने स्नाइपर को कॉल देता है कि भाई वो गाड़ी लेकर के निकल जाता है रियाज देने के लिए, और मैं टाइम बाई कर रहा होता है यहाँ पे। और तभी मेरे बोल करने से एक बंदा डाउन भी हो जाता है। फिर मैं जितना हो सकता है उतना करता हूँ, फिर 2 बंदे चढ़ जाते हैं और मेरे को भी ले लेते हैं। फिर मेरा स्नाइपर दोनों को रिवाइव दे देता है और हम लोग फिर उसके बाद स्नाइपर भी अपना बोल्ट मेकर डाल देता है। तो हम लोग प्लान चेंज करते हैं, हम लोग सेफ नहीं जा करके हम पे उन पे उतर जाते हैं। मैं लेफ्ट साइड से जा रहा होता हूँ और फिर शोको का एक बोल्ट मेकर से एक बंदा डाउन भी होता है। फिर दोनों वैसे राइट साइड से जा रहे होते हैं। हम लोग सोचते हैं जैसे तैसे रिस्क लेते हैं, अगर निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर तभी भाई शोको का एक बोल्ट मेकर से किल भी आ जाता है, जिसको देख के अपना कॉन्फिडेंस जो है भाई एकदम नेक्स्ट लेवल आसमान को छू जाता है। और फिर मैं इधर लेफ्ट साइड से उनको रश कर देता हूँ, लेफ्ट साइड से जाने का प्लान करता हूँ और उसके बाद दोनों रश राइट से आ रहे होते हैं। फिर उनको डैमेज ऑलरेडी आ ही रहा होता है, एकदम नेक्स्ट लेवल डैमेज आ रहा होता है। फिर उसके बाद अंश भाई का एक डाउन होता है, फिर शोभित एक को डाउन करते हैं और फिर इनको भाई आराम से हम लोग मार देते हैं। और ये होती है ऐसे टूल, इतना तड़प तड़प के मरने के बाद भाई क्या ही उनका फीलिंग आता होगा भाई।